हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। एंड अगर हम बात करें कि कौन कौन से चैप्टर्स इसमें हम कवर कर चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं, तो ये बताना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये हम वही टॉपिक्स कर रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, या फिर बाकी जो है आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही ये। राइट, तो सेकेंड चैप्टर से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, ऑफ द मून, अर्थ एंड लिथोस्फीयर के बारे में। देन लेयर्स ऑफ द अर्थ आ जाती हैं, लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में डिस्कस किया था, कुछ जोमॉर्फिक प्रोसेसेस हम पढ़ चुके हैं। एंड आफ्टर जो है अगेन से कुछ टेम्पररी लैंडफॉर्म्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। देन क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। एंड वेदर के बारे में डिस्कस किया था, वेदर फिनोमिना जो है पूरा उसके डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो डिस्कस कर चुके हैं। सोलर रेडिएशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। एंड आफ्टर दैट जो है अभी हम ओशंस के बारे में बात कर रहे थे। ओशन में जो है एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो यहाँ पे चलता है ना वाटर का, वो उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर ओशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन है ओशंस का, वो हमने बात की थी। एंड आफ्टर दैट जो है अभी हम जो है 14 चैप्टर को कवर कर रहे थे, एंड इसमें जो है बात कर रहे थे मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर की। ओशन वाटर जो है वो किस तरह से मूव करता है, तो हमने टाइड्स के बारे में डिस्कस किया था, वेव्स के बारे में डिस्कस किया था। ये टाइड्स एंड जो वेव्स होती है वो किस तरह से हम जो है इन्हें ग्रुपिंग कर सकते हैं, इनकी टाइप्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। स्प्रिंग टाइड्स के बारे में बात कर चुके हैं, नीप टाइड्स के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेड है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, टाइड्स के बारे में क्वेश्चन जो है, स्प्रिंग टाइड के बारे में, नीप टाइड के बारे में जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, तो इन्हें जो है काफी ध्यान से आपको कवर करना है कि स्प्रिंग टाइड कब अकर होती हैं, नीप टाइड कब अकर होती हैं। राइट, सो अब बात करेंगे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ओशन करंट्स के। तो हमने अभी ओशन करंट्स के बारे में भी कवर करना स्टार्ट किया था। तो एक्चुअल में जो है को ओशन करंट्स जो होते हैं उन्हें हम ड्रिफ्ट के थ्रू जो है रेफर करते हैं। यूजुअली जो करंट्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द सरफेस, सरफेस के पास बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। एंड मे अटेन स्पीड ओवर 5 नॉट, 5 नॉट की स्पीड जो है फिर वो एक तरह से क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं। एट डेप्थ जो करंट होते हैं वो जनरली स्लो होते हैं, 0.5 नॉट से भी जो उनकी स्पीड जो है वो कम होती है। ओके, सो वी रेफर टू द स्पीड ऑफ अ करंट, जो स्पीड होती है ना करंट की, उसे हम जो है एज ए ड्रिफ्ट क्या करते हैं, उसे हम जो एज ए ड्रिफ्ट जो है रेफर करते हैं। ओके, तो जो ड्रिफ्ट जो है इसे हम जो है नोट्स के हिसाब से मेजर करते हैं। सो द स्ट्रेंथ ऑफ करंट रेफर टू द स्पीड ऑफ द करंट। तो जो स्ट्रेंथ होती है ना करंट की, वो क्या करती है, वो स्पीड ऑफ द करंट को जो है रेफर करती है। ओके, सो अ फास्ट करंट जो है इसे हम जो है स्ट्रॉन्ग मानते हैं। एक फास्ट करंट जो होता है उसे हम क्या मानते हैं, स्ट्रॉन्ग मानते हैं। सो अ करंट इज यूजली स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सरफेस, एंड सरफेस के पास वो, जैसे कि आपको पहले बता चुकी कि वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। एंड एक तरह से जैसे ही डेप्थ में जाता है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। राइट, एंड इवन जो है मोस्ट करंट्स जो होते हैं उनकी स्पीड जो है वो लेस देन या फिर इक्वल टू 5 नोट्स ही आपको देखने को मिलेगी। सो टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो दी ओशन करंट्स जो है उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर डेप्थ एज ए सरफेस करंट्स एंड डीप वाटर करंट्स। दो पार्ट्स में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। पहले सरफेस करंट्स के बारे में देखते हैं। तो ये 10% होता है ऑफ द ऑल वाटर इन द ओशन, एंड ये जो है दीज वाटर आर द अपर 400 मीटर ऑफ द ओशन। ओके, एंड उसके बाद में डीप वाटर करंट्स जो होते हैं दे मेकअप अदर 90%। राइट, बाकी जो 90% वाटर होता है वो डीप वाटर करंट्स ही होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अराउंड द ओशन बेसिस जो है ये मूव करते हैं ड्यू टू वेरिएशंस इन द डेंसिटी एंड ग्रेविटी में, जो है डिफरेंट वेरिएशन की वजह से ये ओशन बेसिस के पास जो है मूव करते हैं। तो जो डीप वाटर्स होते हैं वो डीप ओशन बेसिस पे जो है सिंक हो जाते हैं, कहाँ पे, हाई लैटिट्यूड्स में, वेयर द टेम्परेचर जो है बहुत ही कोल्ड होता है टू कॉज द डेंसिटी टू इंक्रीज। यहाँ पे जो है कोल्ड टेम्परेचर की वजह से पानी की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब ओशन करंट्स जो है उन्हें हम टेम्परेचर के हिसाब से भी जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है आपके पास कोल्ड करंट, दूसरे होते हैं वार्म करंट्स। ओके, ये कोल्ड करंट क्या होते हैं, ये ठंडा पानी लेके आते हैं इन दी वार्म वाटर एरियाज। एंड दीज करंट्स जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ओके, जो वेस्ट कोस्ट है आपका कॉन्टिनेंट का, वहां पे आपको देखने को मिलेंगी इन दी लो एंड जो मिडल लैटिट्यूड्स है वहां पे। राइट, एंड ऑन द ईस्ट कोस्ट,
इन द हायर लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वहाँ पे आपको जो है ये देखने को मिलेंगे। सो नेक्स्ट वी हैड अ वार्म करंट्स। अगर हम वार्म करंट्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, वार्म वाटर लेके आते हैं इनटू द कोल्ड वाटर एरियाज, राइट। एंड ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, कॉन्टिनेंट्स के ईस्ट कोस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, स्पेशली लो एंड जो मिडल लैटिट्यूड्स वाले एरियाज होते हैं, राइट, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे आर फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको जो है ये वेस्ट कोस्ट में देखने को मिलेंगे ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, कहाँ पे, हाई लैटिट्यूड वाले एरियाज में, राइट। नाउ मेजर ओशन करंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक तरह से दे आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रेसेस। ओके, कौन से स्ट्रेस की वजह से, जो वहां पे विंड्स हैं या फिर जो कॉर्लिस फोर्स है यहाँ पे अर्थ की, उसकी वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट होते हैं, उनकी वजह से ओशन करंट्स जो है वो बहुत ही प्रभावित होते हैं। ओके, सो जो ओशन सर्कुलेशन पैटर्न है दे रफली कॉरेस्पॉन्ड टू द अर्थ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न, राइट। तो जो अर्थ का एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न है उससे ओशन करंट्स भी जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। सो जो एयर सर्कुलेशन है ओवर द ओशंस इन द मिडल लैटिट्यूड जो है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटी साइक्लोनिक होते हैं, वो उल्टी दिशा में बहते हैं, राइट। सो जो ओशन सर्कुलेशन पैटर्न है इट ऑल्सो कॉरेस्पॉन्ड्स विद द सेम एंड एट हायर लैटिट्यूड वेयर द विंड फ्लो जो है इज मोस्टली साइक्लोनिक। यहाँ पे विंड फ्लो क्या होता है, वो साइक्लोनिक डायरेक्शन में ही घूम रही होती है। एंड जो ओशनिक सर्कुलेशन जो है वो सेम पैटर्न को जो है, इसी पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मॉनसून फ्लो ज्यादा है तो वहां पे मॉनसून विंड जो है वो करंट की मूवमेंट्स को बहुत ही प्रभावित करते हैं। सो ड्यू टू दी कॉरियलिस फोर्स, अगर धरती की कॉरियलिस फोर्स की बात करें, जो वार्म करंट्स हैं लो लैटिट्यूड्स के, वो जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं एंड जो साउदर्न हेमिस्फीयर में वो कहाँ पे आते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये चीजें मैं आपको जो है पहले भी प्रीवियस वीडियो में कवर करवा चुकी हूँ, राइट। सो बात करते हैं ओशन सर्कुलेशन की। ओशन सर्कुलेशन जो है वो क्या करता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वो जो है हीट को भी ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन लैटिट्यूड बेल्ट टू दी अनदर। ओके, जिस तरीके से यहाँ पे एटमॉस्फेयर में भी हीट जो है वो सर्कुलेट होती है ना, फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, सिमिलर वे में जो ओशन सर्कुलेशन है वो भी हीट को ट्रांसपोर्ट करता है एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड में। जो आर्कटिक एंड जो एंटार्क्टिक सर्कल हैं आपके, राइट, वहां पे भी जो कोल्ड वाटर होते हैं वो वार्मर वाटर की तरफ जो है मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ पे, ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल रीजन्स में। ओके, एंड ऑन दी अदर हैंड जो वार्म वाटर होते हैं लोअर लैटिट्यूड्स के, वो पोल की तरफ, राइट, जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट फिगर में आपको बताया हुआ है कि जो मेजर करंट्स हैं यहाँ पे डिफरेंट ओशंस के, राइट, उसके बारे में बताया हुआ है। दिस इज द फिगर नंबर 14.3 एंड ये पैसिफिक, अटलांटिक एंड जो इंडियन ओशंस है ना यहाँ पे, उनके जो मेजर करंट्स हैं उन्हें नेम यहाँ पे दे रखे हैं, तो उनके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये वाली, दीज आर नॉन एज द कोल्ड करंट्स एंड ये जो सॉलिड वाली लाइंस हैं, ओके, दीज आर नॉन एज द वार्म करंट। ओके, सो नाउ अब इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो ओशन करंट्स जो है उसका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रभाव जो है ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर रहता ही है। जो वेस्ट कोस्ट है हमारे कॉन्टिनेंट्स का, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो वहां पे आपको जो है कूल वाटर्स देखने को मिलेंगे, राइट। सो देयर एवरेज टेम्परेचर्स आर रिलेटिवली लो, राइट, उनका जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो रिलेटिवली लो रहता है विद ए नैरो डियोडल एंड एन्यूल रेंजेस। ओके, जो नैरो उसकी जो है डे एंड नाइट की जो रेंजेस रहती है वो काफी नैरो रहती है, ज्यादा उसमें जो है फर्क हमें देखने को नहीं मिलता है। वहां पे आपको फॉग भी देखने को मिलेगी, बट जो एरियाज होते हैं वो यहाँ पे एरिड ही रहते हैं। ओके, तो जो कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट कोस्ट होते हैं इन द मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड्स में, वहां पे आपको जो है वार्म वाटर्स मिलेंगे। ओके, एंड इसमें क्या रहता है, विच कॉज अ डिस्टिंक्ट मेराइन क्लाइमेट, जिसमें क्या रहता है कि डिफरेंट मेराइन क्लाइमेट आपको यहाँ पे रहता है। सो दे आर करेक्टराइज्ड बाय द कूल समर, राइट, वहां पे आपकी जो समर्स होती है वो ज्यादा गर्मी वाली नहीं होती हैं, माइल्ड सी विंटर्स होती हैं एंड बहुत ही नैरो एन्यूल रेंज यहाँ पे रहती है टेम्परेचर की, मीन ज्यादा फर्क यहाँ पे टेम्परेचर में आपको देखने को नहीं मिलता है। ओके, सो वार्म करंट्स जो होते हैं अगर हम बात करें तो वो जो है दे फ्लो पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट की जो ईस्ट कोस्ट है उसके बिल्कुल पैरेलल जो है फ्लो करते हैं, कहाँ पे, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में। ओके, सो दिस रिजल्ट इन वार्म एंड रेनी क्लाइमेट। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको वार्म एंड रेनी क्लाइमेट जो है वो देखने को मिलेगा
So these area lie in the western margins, right? Western margins में पड़ता है of the subtropical anticyclone. So the mixing of warm and cold currents, right? जो warm and cold currents होता है उसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो रिप्लेनिश हो जाती है एंड क्या होता है इट फेवर द ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन्स, राइट? प्लैंकटन्स की ग्रोथ को ये फेवर करता है. द प्राइमरी फूड फॉर फिश पॉपुलेशन, ओके, जो फिश पॉपुलेशन के लिए जो प्राइमरी फूड होता है. सो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड जो होती हैं वर्ल्ड की, राइट, वो कहाँ पे होती है? मिक्सिंग जोन्स में ही आपको देखने को मिलेंगी, right? So that's all for the day, and with this we have completed this chapter number 14. So in our next video we will start the chapter number 15, and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें. Thank you so much. Have a nice